हेलो एवरीवन। हम ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर देख रहे थे विक्टोरियन एज और रॉबर्ट ब्राउनिंग के बाद उनकी वाइफ आती है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। उनके जो उनका जो वर्क है ऑरोरा ले, ये नॉवल जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और पब्लिश हुआ था 1857 में। इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सेटिंग है फ्लोरेंस, मेलबर्न, लंदन एंड पेरिस की। और जॉन रस्किन ने इसे द ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोएम ऑफ द 19th सेंचुरी बुलाया है। और ये वर्क जो है सेमी ऑटोबायोग्राफी है। और इसकी समरी जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो थी एलिजाबेथ, ये सेल्फ एजुकेटेड थी और अपने फादर की लाइब्रेरी से जो है छुप छुप कर इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन जो है ली है। सेकंड उनका जो वर्क है सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द 44 लव सॉनेट्स और पब्लिश हुआ था 1850 में। ये जो वर्क है, उनके जो लव सोनेट है, ये उनकी एक लव स्टोरी है जो कि अपने हस्बैंड को इन्होंने डेडिकेट की थी। और इन दोनों ने जो है भाग के शादी कर ली थी और 1-1.5 साल तक अपनी फैमिली में बताया नहीं था और अपने घर पे ही रहे थे। और जब इन्होंने इनका वर्क जो आया तब अपने फैमिली को तो बता नहीं सकते कि इनका वर्क है और उनके लिए है, तो इन्होंने ये कह के बोला था कि ये किसी ऑथर का वर्क है जो कि इन्होंने जो है ट्रांसलेट करके इसे पब्लिश किया है। तो इसका पोर्तुगीज़ नाम से इसलिए पड़ा क्योंकि इनके हस्बैंड जो है इन्हें द पोर्तुगीज़ कह के बुलाते थे। और इनका 43rd सोनेट की जो फेमस लाइन है, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। फिर आता है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन 1843, about the labor. It uses the allegory of a young lamb and the young animals as a symbol of innocence और ये पब्लिश हुआ था ब्लैकवुड्स मैगजीन में। फिर है द लॉर्ड आल्फ्रेड टेनिसन, ये जो हमारे नेक्स्ट पोएट आते हैं और इनका वर्क है इन मेमोरियम AHH। तो किसी के मेमोरी में लिखा है तो ये एक एलेजी है और ये लिखी गई थी 1833 to 1850 तक लिखी गई थी और नेक्स्ट ईयर इसको पब्लिश कर दिया था 1851 में। इसके अंदर 133 कैंटोज है इंक्लूडिंग द प्रोलॉग एंड द एपिलॉग। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आल्फ्रेड टेनिसन की थीम्स क्या क्या है, तो इनकी कैल्टिक थीम है एज किंग आर्थर वॉज द ग्रेट Celtic ruler of the England and 12 poems about the Arthur and the 12 round table knights. So he has the 12 poems। और फिर इनका ट्रांजिशन ओल्ड टू द न्यू जो कि विक्टोरियन टू मॉडर्न को दिखाता है। और इनके जो थीम्स है वो है नरेटिव, लिरिकल एलेजीज और ड्रामेटिक मोनोलॉग पे ये लिखते हैं। फिर जो है लॉर्ड आल्फ्रेड टेनिसन की इन मेमोरियम के अंदर ये जो है ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहे हैं पर्सनल टू जनरल। और इस पोएम का जो एंड है वो ऑप्टिमिस्टिक है और क्रिश्चियनिटी का रीअफर्मेशन हो रहा है इसके अंदर। और T.S. एलियट ने इसे द मोस्ट अनअप्रोचेबल ऑफ ऑल हिज पोएम्स बुलाया है। और इसके कुछ फेमस कोट्स हैं जो पूछे जाते हैं। "Tis better to have loved and lost than never to have loved at all", कि प्यार करना ज़रूरी है। और ऐसा तो नहीं है कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा करना बंद कर देंगे ये सोच के कि हाँ कुछ बुरा हो जाएगा, तो प्यार भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं अगर हमें कोई छोड़ के चला गया तो। नेचर रेड इन टूथ एंड क्लो, इसका नेचर का प्रचंड रूप दिखाया है इसमें। द लोटस ईटर्स, ये स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखनी, LOTOS लोटस है और एक LOTUS लोटस ईटर्स भी है। तो ये जो लोटस है वो लॉर्ड आल्फ्रेड टेनिसन की है और ये पब्लिश हुई थी इन हिज कलेक्शन पोएम्स 1832। और इसके बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो होमर्स ओडिसिस से इंस्पायर्ड है और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसकी जो समरी ये है कि ये अपने फेलो मैरिनर्स के साथ जो है स्टक हो गए थे सी में और वहाँ उन्हें आइलैंड पे एक लोटस फ्रूट मिला था जिसे खाकर ये बहुत नशे में हो गए थे। और इनकी जो
आँखें हैं वो नशीली हो गई थी, छोटी छोटी हो गई थी। इसमें मेलैंकली थी क्योंकि वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे फ्रॉम द डेकेड्स। सो the mild-eyed melancholy is used for the lotus eaters who are put into the state of trance and isolation from the world, क्योंकि वो वर्ल्ड से जो आइसोलेटेड है। ओडिसिस इज़ मोटिवेटिंग इज हिज मैरिनर्स, वहाँ पे ओडिसिस आता है और उन मैरिनर्स को बोलता है कि उनको मोटिवेट करता है और कहता है कि उठो लड़को, खड़े हो जाओ, देखो अब जो लैंड है वो अब आने वाली है। दैट दे शैल सून टच द नेटिव शोर, कि वो अब जल्द पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से एक PYQ बनता है ये लाइन, स्लम्बर इज़ मोर स्वीट देन टॉयल, कि हमें नहीं करनी है मेहनत, ये जो नशा है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कि नशे में पड़े हैं उस लोटस फ्रूट के कारण, तो उन्हें वो जो नशा है वो अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद जो ये जो पोएम है ये 2 पार्ट्स में है, डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव है और स्पेंसेरियन स्टैंजाज में कंपोज्ड है, और सेकंड जो है ये सॉन्ग ऑफ 8 स्टैंजाज है ऑफ द वेरिंग लेंथ। ये जो 8 स्टैंजाज है इसके अंदर ये जो 8 मैरिनर्स है अपना अलग अलग 8 स्टैंजाज के अंदर अपने 8 पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, रीज़न दे रहे हैं कि क्यों उन्हें नहीं जाना है। फिर उसके बाद देयर ऑल्सो ए शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड द लोटस, LOTUS लोटस ईटर है, जो कि W. सॉमसर्ट मॉगेम ने लिखी है इन 1945। ये पब्लिश हुई थी इन द मिक्सचर एज बिफोर। फिर उनके इस पोएम